नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। पहला प्रश्न है, सिंधु नदी किस देश में नहीं बहती है? ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। सिंधु नदी है, उसका उद्गम होता है तिब्बत। यहाँ पर मानसरोवर झील से होता है। उसके बाद में भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती हुई पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पर सिंधु नदी है, यह एक चीन, दो भारत, तीन पाकिस्तान, तीन देशों में बहती है। यहाँ पूछा गया है किस देश में नहीं बहती है, तो यह बांग्लादेश में नहीं बहती है। सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम है दमचोक। सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो दमचोक स्थान पर प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों में बहती है, एक लेह है, 2 कारगिल। इसके बाद में आगे देखें कि सिंधु नदी है, यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जिस स्थान पर प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है चिल्लास। चिल्लास स्थान है, वहां पर सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो भारत में प्रवेश करती है दमचोक। सिंधु नदी पाकिस्तान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? चिल्लास। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती है? ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी है, यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर से झील से निकलने के बाद में चीन में बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से असम होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी है, वह 3 देशों में बहती है, एक चीन, 2 भारत, 3 बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सागम्पो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन व तिब्बत में क्या कहा जाता है? सागम्पो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल कहां ले जाती है? अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहां आपने से पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, बांग्लादेश। पाकिस्तान में नहीं बहती है। सतलज नदी किन देशों में बहती है? ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी सभी। तो सतलज नदी सभी देशों में बहती है। कहने का अर्थ यहां पर है, सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलने के बाद में भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में यह अपना जल चेनाब नदी में ले जाती है। चेनाब नदी अपना जल सिंधु नदी में ले जाती है और सिंधु नदी अपना जल है वह अरब सागर में ले जाती है। यहां पर 3 देशों में बहती है सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राक्स ताल से निकलती है। राक्स ताल से निकलती है और निकलने के बाद में यह भारत में सिपकिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में यहां पर सिपकिला दर्रा है, इस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है।
एक नदी है जिसका नाम है स्पीति नदी। स्पीति नदी है, यह नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। दूसरी सतलज नदी की सहायक नदी है व्यास नदी। सतलज नदी की दो सहायक नदियों के नाम बताओ। एक स्पीति नदी, दो व्यास नदी। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। भाखड़ा और नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहां पर आगे। मानसरोवर झील से उद्गम नहीं होता है। ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। गंगा नदी का उद्गम है वह मानसरोवर से नहीं होता है। यहां अपन देखें कि उत्तराखंड से नदी निकलती है गंगा, और उत्तराखंड से निकलने के बाद में 1 नंबर उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 झारखंड, 5 पश्चिमी बंगाल, भारत के 5 राज्यों में बहती है। इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, और मानसरोवर झील से निकलने के बाद में चीन से बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने के बाद असम में बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, और आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी के तट पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरी वन का डेल्टा कहा जाता है। और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी भारत के किस क्षेत्र में बहती है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। यहां पर सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी है, यह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, और लद्दाख में 2 जिलों से बहती है। एक जिले का नाम है लेह, और दूसरा जिला है, उस जिले का नाम है कारगिल। सिंधु नदी भारत में जहां प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दमचोक। सिंधु नदी पाकिस्तान में जिस स्थान पर प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है चिल्लास स्थान। यह चिल्लास स्थान पाकिस्तान में है, दमचोक है वह भारत का स्थान है, और सिंधु नदी है यह 3 देशों में बहती है। 3 देश हैं, चीन, भारत और पाकिस्तान। भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, और वह केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। यहां पर यह जो नदी है यह मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, और यह जो नदी है यह सिंधु नदी है। नेक्स्ट आगे चलें। सिंधु नदी में सीधा जल ले जाने वाली नदी है। ए सतलज नदी, बी चेनाब नदी, सी रावी नदी, डी झेलम नदी। यहां पर अपन देखते हैं कि सिंधु नदी है, यह मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और उसके बाद में लद्दाख होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी है, 1 नंबर नदी है वह सिंधु नदी है। सिंधु नदी में जो सीधा जल ले जाती है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी है वह चेनाब नदी है। सिंधु नदी चीन से चली, उसके बाद में भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, उसके बाद में पाकिस्तान में चली गई। इस नदी में सीधा जल ले जाने वाली जो नदी है यह 2 नंबर नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी में 3 नंबर नदी जल लेकर के आती है, वह नदी है झेलम नदी। 4 नंबर जो है यह रावी नदी है। 5 नंबर नदी है यह सतलज नदी है जो तिब्बत से निकलती है और चेनाब नदी में जल ले जाती है। 6 नंबर नदी है वह व्यास नदी है जो व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है और अपना जल है वह सतलज नदी में ले जाती है। यहां पर पूछा है सिंधु नदी में सीधा जल ले जाने वाली नदी कौन सी है, तो चेनाब नदी है। यहां पर अपन देखें कि सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है, चिनाब नदी चंद्रा एवं भागा 2 धाराओं से मिलकर निकलती है,
रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रा के पास व्यास कुंड से निकलती है। और झेलम नदी है वह जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। ये 6 नदियां हैं जो मुख्यतः सिंधु तंत्र में बहती हैं। इन सिंधु तंत्र में 6 नदियों में से 5 नदियों को पंच महानद कहा जाता है। पंच महानद में 5 नदियां हैं, इसमें सिंधु नदी सम्मिलित नहीं है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। गोदावरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहां पूछा है अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है, तो अरब सागर में जल ले जाने वाली सिंधु नदी है। यहां पर अपन बात करते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रेबंग की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है और आगे जाकर के अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहां मैप में देखें अपन, यहां से महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से निकलने के बाद में यह नदी है वह तेलंगाना होती हुई आंध्र प्रदेश में जाकर के यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी है, इसे दक्षिण की गंगा अथवा दक्षिण की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। लंबाई के आधार पर दक्षिणी भारत की गंगा है वह कहलाती है गोदावरी और पवित्रता के आधार पर कहा जाता है कावेरी नदी को। जो लंबाई की बात करें, महानदी है गोदावरी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यहां पर अपने से पूछा गया है अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो वो सिंधु नदी थी और ये सिंधु नदी यहां से मानसरोवर झील से निकली, लद्दाख होती हुई पाकिस्तान में यह अरब सागर में गिरी। यहां अपने ऑप्शन में दूसरा नाम था गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तीसरी नदी है वह ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो चीन से बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम में बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है और आगे जाकर के दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। सतलज नदी अपना सीधा जल किस नदी में ले जाती है? सिंधु नदी में, ए सिंधु नदी में, बी यमुना नदी में, सी चेनाब नदी में, डी रावी नदी में। यहां अपन देखते हैं कि सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील से निकलकर लद्दाख होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और आगे अरब सागर में अपना जल ले जाती है। 2 नंबर नदी है हिमाचल प्रदेश से निकलती है और निकलने के बाद में जम्मू कश्मीर बहती हुई आगे पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में अपना जल ले जाती है। ये 2 नंबर नदी है वो चेनाब नदी है। 3 नंबर सतलज नदी है मानसरोवर झील से निकलती है और यह जो नदी है हिमाचल प्रदेश, पंजाब से बहती हुई पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। यहां आपने से पूछा सतलज नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है, तो सतलज नदी अपना जल है वो चिनाब नदी में ले जाती है। यहां पर समझें तो ये मानसरोवर झील है, इस झील से जो नदी निकली यह सिंधु नदी निकली और सिंधु नदी अपना सीधा जल कहां ले गई? अरब सागर में ले गई। 2 नंबर चेनाब नदी है, यह चेनाब नदी है भारत से बहने के बाद में यह पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में मिल गई। 3 नंबर नदी है सतलज नदी है, मानसरोवर झील से निकलकर भारत में बहती हुई पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में अपना जल ले जाती है। सतलज नदी अपना सीधा जल कहाँ ले जाती है? चेनाब नदी में ले जाती है। चेनाब नदी अपना सीधा जल किस में ले जाती है? चेनाब नदी अपना सीधा जल सिंधु नदी में ले जाती है। सिंधु नदी अपना सीधा जल कहाँ ले जाती है? सिंधु नदी अपना सीधा जल अरब सागर में ले जाती है। आगे देखें यहां पर कौन सी नदी चेनाब नदी में अपना सीधा जल नहीं ले जाती है? ए झेलम नदी, बी रावी नदी, सी व्यास नदी, डी सतलज नदी। यहां पर देखें तो व्यास नदी है वह अपना सीधा जल है वह चेनाब नदी में नहीं ले जाती है, क्योंकि जो व्यास नदी है
व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में हरिके बैराज स्थान पर यह सतलज नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी है यह अपना जल चेनाब नदी में ले जाती है। चेनाब नदी अपना जल सिंधु नदी में ले जाती है और सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। यहां पर अपने से पूछा है सीधा नहीं ले जाती है, तो कौन सी नहीं ले जाती? व्यास नदी नहीं ले जाती है। यहां पर समझें, यह मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से यह सिंधु नदी गई। 2 नंबर हिमाचल प्रदेश से यह जो नदी है, कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है चेनाब नदी। और इस नदी में जाकर के आगे जो मिलती है ये सतलज नदी है। और सतलज नदी में हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी निकल करके और सतलज नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु तंत्र का भाग नहीं है। ए सतलज नदी, बी कोसी नदी, सी व्यास नदी, डी रावी नदी। सिंधु नदी का भाग नहीं है, वह कोसी नदी नहीं है, क्योंकि कोसी नदी है यह गंगा नदी की सहायक नदी है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए गंडक नदी, बी कोसी नदी, सी घाघरा नदी, डी गोमती नदी। बिहार का शोक है वह कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी है यह गोसाई थान के निकट तिब्बत के पठार से निकलती है और यह 729 किलोमीटर 729 किलोमीटर बहती हुई आगे जाकर के अपना जल है वह गंगा नदी में ले जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। इनमें जो यहां पर अपन बात करें कि ये अपना दक्षिणी भारत है, ये दक्षिणी भारत है और दक्षिणी भारत में गोदावरी की बात करें, ए नंबर जो है वह गोदावरी नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। बंगाल की खाड़ी, इसका अर्थ ये हुआ यह नदी है यह पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। 2 नंबर कृष्णा नदी है यह भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कृष्णा नदी है यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। कावेरी नदी है यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, तो यह नदी भी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। नर्मदा नदी है वह अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अरब सागर, इसका अर्थ हुआ कि पूरब से पश्चिम ये पूरब है और ये पश्चिम है और ये नदी इधर बह रही है। इसका मतलब हुआ कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नदी है नर्मदा नदी। यहां पर नर्मदा नदी की बात करें तो ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती हुई आगे जाकर के यह नदी है वह खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है? 1 मध्य प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 गुजरात। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। गंगा नदी की सहायक नदी की बात कर रहा है कि कौन सी नदी है? वह गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ए रामगंगा नदी, बी महानंद नदी, सी ताप्ती नदी, डी सोन नदी। यहां जो ताप्ती नदी है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। यहां पर अपन देखें तो ये गंगा नदी है जो बहती है और गंगा नदी की सहायक नदी रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? कन्नौज स्थान पर मिलती है। 2 यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। 3 गोमती नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। 4 घाघरा नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? छपरा में मिलती है।
आगे सोन नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? पटना स्थान पर मिलती है। गंडक नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? हाजीपुर में मिलती है। कोसी नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? भागलपुर में मिलती है। महानंदा नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो वह मालदा स्थान पर मिलती है। यहां अपन ने गंगा नदी की सहायक नदियों को देखा है और गंगा नदी की सहायक नदियों में 1 रामगंगा नदी, 2 यमुना नदी, 3 गोमती नदी, 4 घाघरा नदी, 5 सोन नदी, 6 गंडक नदी, 7 कोसी नदी, 8 महानंदा नदी। ध्यान रखना, महानदी अलग है और महानंदा नदी अलग है। महानंदा नदी है, यह नदी है वह गंगा की सहायक है, और महानदी है यह अपना सीधा जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। नेक्स्ट है, व्यास नदी का संगम है ए सिंधु नदी में, बी सतलज नदी में, सी चेनाब नदी में, डी व्यास नदी में। व्यास नदी है वह अपना जल किस नदी में ले जाती है? तो व्यास नदी अपना जल सतलज नदी में ले जाती है। पाकिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है ए सिंधु नदी, बी सतलज नदी, सी गंगा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है सिंधु नदी को। और सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। सिंधु नदी भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, लद्दाख। गंगा नदी में सीधा जल नहीं ले जाती है ए यमुना नदी, बी कोसी नदी, सी सोन नदी, डी चंबल नदी। यहां पर चंबल नदी है वह अपना सीधा जल नहीं ले जाती है। यहां देखते हैं कि गंगा नदी भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती है। ये जो गंगा नदी है यह गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 झारखंड, 5 पश्चिम बंगाल। 2 नंबर उत्तराखंड से निकलने वाली नदी है यमुना नदी, और यमुना नदी उत्तराखंड से निकलने के बाद में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आकर के प्रयागराज स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी कितने राज्यों में बहती है? 1 उत्तराखंड, 2 हरियाणा, 3 उत्तर प्रदेश। यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के निकट से होती हुई जाती है। यमुना नदी में जो जल ले जाती है वह चंबल नदी ले जाती है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा नदी में सीधा जल ले जाती है यमुना नदी, यमुना नदी में सीधा जल ले जाती है चंबल नदी, चंबल नदी में सीधा जल ले जाती है बनास नदी, बनास नदी में सीधा जल ले जाती है बेड़च नदी, और बेड़च नदी में सीधा जल ले जाती है गंभीरी नदी। यहां पर अपने से पूछा था सीधा जल नहीं ले जाती है, तो कौन सी नदी नहीं ले जाती है? इसमें चंबल नदी नहीं ले जाती है। यमुना नदी है वह गंगा नदी में मिलती है प्रयागराज, जिससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। कोसी नदी है यह मिलती है भागलपुर स्थान पर। सोन नदी है यह मिलती है पटना स्थान पर। यहां पर यह है यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद। कोसी नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? भागलपुर स्थान पर। सोन नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? पटना स्थान पर मिलती है। सोन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? पटना स्थान पर मिलती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ए महानदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी कावेरी नदी। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। और महानदी है वह किस राज्य से निकलती है? तो महानदी है ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है इस राज्य से निकलती है, और छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिले में सिहावा के समीप से निकलती है, और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं ब्राह्मणी व बेतरणी। ब्राह्मणी और बेतरणी नदी हैं वह किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस राज्य में बना हुआ है? ओडिशा में बना हुआ है।
लंबाई के आधार पर दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ए महानदी को, बी गोदावरी नदी को, सी कृष्णा नदी को, डी कावेरी नदी को। तो लंबाई के आधार पर कहा जाता है वह गोदावरी नदी को कहा जाता है। यहां पर महानदी है वह छत्तीसगढ़ से निकलती है। गोदावरी नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रेबंग की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। कृष्णा नदी है यह महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट के समीप से निकलती है। कावेरी नदी है यह कर्नाटक के कुरुग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। यहां पूछा लंबाई के आधार पर दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। यदि पवित्रता के आधार पर पूछता है पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो यह कावेरी को कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा है वह गोदावरी को कहा जाता है और कावेरी को पवित्रता के आधार पर दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।